गुरु रूप साध संगत जी विच संगत हर प्रभ वसे जीओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। इस कोविड पैंडेमिक के दौरान दास ने अचानक एक बारी सोचा कि जो अकाल चैरिटेबल हॉस्पिटल इस समय इतनी डूंघियाई में जाके इत्थे दी रिमोट इलाके विच मैडिकल सर्विस दे रहा है, ये शुरू किवें होया। अज तो तकरीबन 40 साल पहले 1983 विच बाबा इकबाल सिंह जी ने इत्थे जड़े बड़े फेमस आई सर्जन होए हैं पंजाब के डॉक्टर धनवंत सिंह तो आई कैंप करवाया सी। उस तो बाद ही जब बाबा जी सलाह कर रहे सी डॉक्टरां नाल ते उन्होंने कहा भी इस रिमोट जगह विच बहुत लोड़ है कि इत्थे कोई बेसिक मैडिकल फैसिलिटी शुरू कर दी जाए। सो उसी समय ये निश्चय हो गया कि इत्थे एक डिस्पेंसरी इस इलाके के गरीब लोगों वास्ते शुरू कर दी जाए। तो 1983 विच एक इत्थे एक रिटायर्ड आयुर्वेदिक डॉक्टर साहब सीगे लोकल इत्थे दे, उन्होंने एक छोटी जी कुटिया विच उस टाइम इत्थे बिल्डिंगां नहीं सी, वो डिस्पेंसरी शुरू की। हौले हौले वो डिस्पेंसरी पॉपुलर होनी शुरू हो गई। लोगों को इस जगह पर बहुत भरोसा है, विश्वास है। तो चाहे वो छोटी जी फैसिलिटी सी पर विश्वास नाल लोग इत्थों दूर दराज तो आते सी ते अपना इलाज करवाते सी। दास नूं बाबा जी ने जब ये इत्थे आदेश दिता कि इत्थे आके सेवा करो, तो असी 1993 विच जिहड़ी गुरुद्वारा साहब दी बेसमेंट है उत्थे ये अकाल चैरिटेबल हॉस्पिटल दा काम शुरू किया। 5-6 कमरे सी, एक कमरे नूं असी उत्थे ऑपरेशन थिएटर बना लिया। दास नूं अज भी याद है, कोई सर्जरी करनी होंदी सी, आई सर्जरी डॉक्टर नीलम करते सी ते असी बाल्टियां विच अपने हत्थ धो रहे होंदे सी क्योंकि पानी का भी उत्थे इंतजाम नहीं उस समय असी कर पाए सी। इसी तरह फिर ये हॉस्पिटल हौले हौले एक्सपैंड होंदा गया। तकरीबन 95 विच साडी इत्थे पहली एक्सरे मशीन इंस्टॉल हुई तो डॉक्टर भुपिंदर सिंह और डॉक्टर दविंदर कौर जो कि डॉक्टर खेम सिंह जी के सन इन लॉ और डॉक्टर है, उन्होंने पहली बारी इत्थे सर्जरीज शुरू कीतियां। डॉक्टर गौतम सिंह सेकन जो जलंधर के है, उन्होंने नाल मिल के असी इत्थे सर्जिकल कैंप लगाया जिस विच तकरीबन 10-12 ऑपरेशन किए गए। उसमें सानू फिर इनकरेजमेंट हो गई कि इस रिमोट जगह पर भी पॉसीबल है सर्जिकल कैंप्स लगाने। 2003 विच फिर जिहड़ी साडी नवां हुण अकाल चैरिटेबल हॉस्पिटल है, इसकी बिल्डिंग बननी शुरू हो गई। 2005 विच ये बिल्डिंग मुकम्मल हो गई और बाय दिस टाइम रेगूलर इत्थे सर्जिकल और मैडिकल कैंप्स साल विच लगने शुरू हो गए। बड़े ही उच्च कोटि के डॉक्टर दिल्ली तो, जलंधर तो, पटियाले तो आते तो हर 2 महीनों बाद असी इत्थे कैंप लगाते तो जिन्ने भी इस इलाके दे गरीब मरीज़ जिन्हों को होर कोई सुविधा कोई साधन नहीं सी इलाज करन दा, असी उन्होंने 2 महीनों विच स्क्रीन कर लेंदे तो उस तो बाद वो टीम्स आके उन्हों दी सर्जरी कर देंदियां। जी टीम्स आंदियां सीगियां वो पूरी कॉम्पैक्ट टीम सारा अपना समान लैके आंदे सी ते नाल ही सारा स्टाफ आंदा सीगा, नर्सिंग स्टाफ, OT टैक्नीशियंस। हौले हौले साडा इंफ्रास्ट्रक्चर भी वधदा चले गया तो असी तकरीबन हर कैंप विच ये स्टेज आ गई सी जिथे कि 150-200 सर्जरीज ओवर 4 डेज़ असी कर लेंदे सी। एक छोटी OT तो शुरू करके इस टाइम उत्थे साडे कोल 5 साइमल्टेनियस OTs चलदियां हन कैंप विच। इस तो दौरान तकरीबन 2012-13 के आस पास जड़ी ऑपरेशन रेनबो की टीम है कैनेडा की, उत्थों डॉक्टर आए कैनेडियन डॉक्टर्स, उन्होंने आके इत्थे प्लास्टिक सर्जरी के कैंप भी लगाए। बहुत ही रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस सी क्योंकि इस इलाके विच बर्नस के बहुत केसिस सी। सो लोगों को कॉन्ट्रैक्चर हो जाते सी कि अजीब तरह की उन्होंने डिफॉर्मिटीज सीगियां। एक मैंने याद है ऐसा पेशेंट सी जिसका गर्दन ते उसका बर्न हो गया तो उसकी गर्दन ही नाल लगी हुई सी, छुटपंच उसका बर्न होया सी, जवान हो गया सी। उसनों जब रिलीज़ कराया उस कॉन्ट्रैक्चर ने डॉक्टर साहब ने तो बहुत ही रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस साडा रहा। सो 3-4 साल ऑपरेशन रेनबो की टीम भी आती रही तो बेसिक साडी जो हर्डल सी इस हॉस्पिटल को डिवेलप करन दी
दैट वो दो इशूज़ हैगे सी। एक सी कि ये बड़ा रिमोट एरिया है, स्पार्सली पॉपूलेटेड है, तो जे असी इसनों डिवेलप करते हैं तो जे कोई प्रोफैशनल इत्थे आंदा है तो उसनों उस तरह की प्रोफैशनल सैटिस्फैक्शन नहीं मिलती। एक तो ये इशू सी। दूसरी प्रॉब्लम सी कि हॉस्पिटल जी सर्विसिज हैगियां बहुत ही एक्सपेंसिव सर्विसिज हो जांदियां हन। ये इलाका बहुत ही गरीब लोगों का है। सो वन थिंग वॉज वेरी क्लीयर that if we are to provide quality services in this remote area, it will have to be all through charity. These people cannot contribute for that. ਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਜੋ ਦਿਸ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨੀਆਂ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਟ ਵਾਸ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਸਿਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ। ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਰੋਡਲੀ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਫ੍ਰੀ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਤਕਰੀਬਨ 6-7 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇਸ ਗਰੀਬ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਘੱਟ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਡਾ बड़ी स्लोली ग्रैजुअली इतना ही डिवेलप किया कि बिल्कुल जो इमीजिएटली आस पास के लोग हैगे या जो रेजिडेंट्स हैं बड़ू साहब के उन्होंने असी सर्विसिज प्रोवाइड करते सी। ते जो दूर तो लोग आते से साढ़े कोल, इतनी दूरों लोग आते हैगे राज वास्ते। जुब्बल कोटखाई जो शिमला डिस्ट्रिक्ट है इतों तकरीबन 100-150-200 मील दूर ते विश्वास करके लोग इत्थे आते हैगे। इस वास्ते आते हैं कि इत्थे उन्होंने भरोसा है कि असीं ठीक हो जावांगे, नो वन विल फ्लीस अस। एंड सैकेंडली इत्थे पेशेंट वास्ते उसके रिलेशन वास्ते इलाज भी है, रहन की सुविधा भी है और खान पीन का भी कोई खर्चा नहीं होता। सो ये पोटेंशियल बहुत है सी इस अस्पताल में एक्सपैंड करन दा। ड्यू टू फाइनैंशियल कॉन्सटेंट्स असी उसनों कर नहीं पाए। अचानक दिस कोविड थिंग हैपेंड एंड सडनली असी पूरा साल तो अपने आप को पिछले बंद रखा। बच्चे भी इत्थे सी कि कैंपस चलता रहा। तो साल बाद नवंबर जब बच्चे घर गए यूनिवर्सिटी के भी स्कूल के जब वापस आए दैन इट वॉज इनएविटेबल कि कोई ना कोई बंदा इतने कैंपस में कोविड की इन्फेक्शन ले आएगा। एंड दैन इट फ्लेयर्ड अप। सो वी हैड अ नंबर ऑफ केसेस ऑफ कोविड इन द कैंपस। बट बाय गॉड्स ग्रेस जी है पवित्र धरती है, महापुरुषों की स्थान है, बख्शिश है संत बाबा इकबाल सिंह जी की, महापुरुषों की, संत दत्त सिंह महाराज जी की, गुरु नानक साहब जी की, कि इत्थे साडा कोई भी अजे तक लोकल पॉपूलेशन की कैजुअलिटी नहीं हुई। सारे ही लोग जितने भी इन्फेक्ट हुए सी विदाउट एनी एडवर्स इंसीडेंट वो सारे रिकवर करके ठीक हो गए विदाउट हैविंग इनकर्ड एनी फाइनैंशियल लाइबिलिटी। एक पैसा भी किसी का खर्च नहीं होया। इस तो देख के जी इत्थे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है साडी हिमाचल की, दे फेल्ट एनकरेज्ड एंड दे अप्रोच्ड अस कि भी वी नीड योर सर्विसिज ऑफ दिस हॉस्पिटल, ताकि असी जो इस इलाके में कोविड के पेशेंट्स हैं वो असी तुहानूं भेज दईए। क्योंकि जो ऑल्टरनेट कोविड हॉस्पिटल है वो इत्थों 60-70 किलोमीटर दूर है और उत्थे भी बड़ी स्कैची फैसिलिटीज़ हैं। बड़ा रिमोट एरिया है जी हिमाचल प्रदेश का, जिथे कि बिल्कुल ही स्कैची सर्विसिज हैं। सो असी उन्होंने कहा भी ये तो साडा बेसिक असूल ही है सिक्खी का कि सेवा वास्ते ही एक गुरसिख बनया होया है। साडी जिहड़ी इंस्टीट्यूशन है इसका ऑब्जेक्टिव ही है परोपकार करना। तो जे तुसी सानू इस योग समझते हो तो साडे कोल मरीज़ जिन्ने भी आण असी तन मन नाल उन्हां दी सेवा करांगे। सो दैट इज़ हाउ दिस प्रोजेक्ट फॉर ट्रीटिंग कोविड पेशेंट्स स्टार्टेड। टिल नाउ वी हैव ट्रीटेड मोर दैन 700 पेशेंट्स एंड बाय गॉड्स ग्रेस वी हैव हैड ओनली 2 कैजुअलिटीज़ टिल नाउ। सारे मरीज़ साढ़े ठीक होकर घर जा रहे हैं, बहुत दुआवां दे रहे हैं, सारे स्थान नूं महापुरुषों के धन्यवाद करते हैं कि जिस प्यार नाल जिस लगन नाल उन्हां दा इलाज किया गया है। साडा इत्थे नर्सिंग कॉलेज भी है। नर्सिंग कॉलेज दे जो नर्सिंग के जोड़े बच्चे हैं 4th ईयर के उन्होंने भी असी ड्यूटी पर लगाया होया है अलॉन्ग विद our senior staff nurses and we are 2 medical specialists here and 5 doctors who are manning this now pandemic। तो बहुत ही रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस है। हुण सानू फिर लोगों ने भी बड़ी इस गल की बेनती की कि जे पेशेंट नूं ICU की लोड़ पैंदी है, जिथे तक तो बाईपैप का सवाल है उत्थे तक की फैसिलिटी इत्थे अवेलेबल है।
संगतां ने इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया, इतनी सानू उन्होंने बख्शिश की, इतना ज़्यादा सानू उन्होंने निवाजिया कि जो भी असी इस दौरान मूँह चों गल कड्ढी सानू इस चीज़ की लोड़ है, असी बाद विच बोलते सी, पहला ही इत्थे उस चीज़ पहुँच जाती सी। जिस वेले असी ये पैंडैमिक का काम शुरू किया, साडे कोल केवल 5 लीटर्स वाले 5 कॉन्सनट्रेटर सी। अज दी डेट विच साडे कोल 40 कॉन्सनट्रेटर्स ऑफ 10 लीटर्स हैं। साडे कोल केवल 10 ऑक्सीजन सिलेंडर सी। अज दी डेट विच साडे कोल 45 ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं डी टाइप वड्डे वाले। साडे कोल इत्थे हुण संगत ने कंट्रीब्यूट करके मैनीफोल्ड सिस्टम जिथे कि सेंट्रलाइज ऑक्सीजन सप्लाई भी अवेलेबल हो गई है, वो कर दिता गया है। साडी एक्सरे मशीन जिहड़ी सीगी ऑब्सोलीट सी, वो अपग्रेड कर दी गई है। ये सारा कुछ संगत की मेहरबानी नाल, संगत के उपराले नाल, संगत की कंट्रीब्यूशन नाल और संगत के प्यार नाल पॉसीबल होया है। हुण साडे कोल ये डिमांड आ गई है लोकल लोगों की, एडमिनिस्ट्रेशन की भी, कि साडे कोल क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है तो असी इत्थे ICU फैसिलिटीज़ भी शुरू करिए। ICU फैसिलिटीज़ वास्ते एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है, जो मेरे हिसाब नाल जो असी सोच रहे सी कि 2 बैड का ICU शुरू करिए, जिस दे वास्ते सानू तकरीबन 25 to 30 लैक्स की इन्वेस्टमेंट है। एक तो ये साड़ी लोड़ हैगी। दूसरा भी वी नीड सर्विसेज ऑफ अ ट्रेंड प्रोफेशनल, a trained anesthetist who's an intensivist who can manage that ICU, as well as technicians and nurses who have experience of managing the ICU. First step is to set up the ICU, and the second step is to find professionals who will man it. पर असी जो साडा एक्सपीरियंस रहा कोविड का, उस जो असी हुण अज ही सवेरे एक पेशेंट साडे कोल सी जिसनों कि वेंटीलेटर की लोड़ पै रही है। सो ऑल द वे फ्रॉम हेयर टू वी आर बिकॉज ऑफ द नॉन ऑपरेशनल वेंटीलेटर फैसिलिटी हेयर, सानू वो पेशेंट नाहन मेडिकल कॉलेज भेजना पाया है। रस्ते विच बहुत ही रिस्की टेरेन है, कच्ची सड़कां हैं। सो वी जस्ट प्रे टू ऑलमाइटी दैट ही रीचेस देयर एंड अवेल्स दैट फैसिलिटी। सो अज ही फिर दोबारा सानू ये ख्याल मन च दोबारा उमड़ के आ गया कि टाइम इज़ नाउ राइट टू स्टार्ट दीज फैसिलिटीज़। सानू पूरी आस है कि ये जो साडा प्रोजेक्ट ICU का है, इसनू ही कोई ना कोई फिलैंथरोपिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, कोई NGO इसनू सानू सपोर्ट दे देगी, इसनू अडॉप्ट कर लेगी कि जड़ा ये साडा इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा है, प्लस जड़ा इसनू मैन करन दा खर्चा है, लेट्स से अराउंड 5 लैक्स अ मंथ का खर्चा, इसमें केवल प्रोफैशनल की सैलरी होएगी। ये कोई ना कोई इसमें अडॉप्ट कर देगा तो ये ICU साडा जो हुण तक सुपना सीगा ये साकार हो जाएगा। तो वी आर नाउ कन्विंस्ड कि ये महाराज वालों भी सानू ये आदेश आया है, जो ये सेवा साडे अस्पताल से सौंपी गई है। बहुत ही रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस रहा है कि इस रिमोट जगह ते जिथे कि इतने गरीब लोग रहंदे हन, जे इस टाइम असी 700 लोगों का इलाज इत्थे फैसिलिटी ना कर पाते, many of them would not have the resources to reach any other center for their treatment, जिथे के बड़े लिमिटेड बेड्स अवेलेबल हैं। जो नियरेस्ट सेंटर है सराहां है, उत्थे केवल 32 बेड्स हैं एंड विद वेरी स्केची फैसिलिटीज़। सो दास हथ बन के बेनती करता है सारे संगत अगे, सारे लुकाई अगे कि इस प्रोजेक्ट को अडॉप्ट करन ते ये सैटअप इत्थे शुरू हो जाए। भुल चुक दिखे माँ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।